क्योंकि हम बाकायदा बाबहंगे दोहल इस मसनद से जिम्मेदार इस से ऐलान करते हैं उलमा की मौजूदगी में, मशाइख की मौजूदगी में, हुजूर सैयद साहब की मौजूदगी में, कि जो ये अकीदा रखे कि अल्लाह आसमान से गिरा गौ से पाक ने उसको बचाया, अल्लाह को वो काफिर है, उसके कुफ्र में कोई शक व शुबा नहीं। मगर वो हम पर तुमने इल्जाम लगाया, पूरी जमात को इस बुनियाद पे तुमने काफिर व मुशरिक कहा, तो किताब तो दिखाओ। बेगैर तो शर्म नहीं आती? झूठी किताबें, झूठे किस्से, झूठे हवाले सुनाते। मगर अल्लाह इस जमात को कैसे जलील करता है, जरा देखिए। इसी जमात के दूसरे मौलवी साहब, अब ये तो जेल चले गए, ये बैठे हैं, अभी इनको चैलेंज कर रहा हूं मैं मुसलसल। ये चेन्नई के रहने वाले हैं, इनका नाम है हाफिज जावेद उस्मान रब्बानी। ये जावेद रब्बानी, मगर देखिए झूठ के पैर नहीं होते। जैसे जितनी तेजी से ये अपने बाप नहीं बदलते ना, उससे ज्यादा ये वाकयात बदल देते। अब जावेद उस्मान रब्बानी वही वाकया सुनाता है, बस जल्दी से जो सुनाया उसका वो जुमला याद रखिए, बाकी कुछ याद रहे या ना रहे, कि अल्लाह ताला गौसे पाक को लेकर कहाँ गया था, बोलो, आसमान में। अल्लाह कहाँ से गिरा, बस ये याद रखिए। अब लफ्ज़ जरा ज्यादा बहुत मशहूर है, पीराने पीर अब्दुल कादिर जिलानी का, मालूम है? हाँ, दस्तगीर, दस्तगीर बहुत मशहूर है। और लोग भी क्या है, बहुत से लोग दस्तगीर रखे हुए भी हैं। तो दस्तगीर है हाथ पकड़ने वाला। और ये लक़ब अब्दुल कादिर जिलानी को कैसे हुआ मालूम है आपको? इसके बारे में वाक़िया लिखते हैं, कहते हुए भी डर लगता है कि कहीं हमारे तौहीद में खलल ना आए, लेकिन इस वजह से नकल कर रहा हूँ ताकि तौहीद आपके जहनों में बैठ जाए। तो लोग लिखते हैं कि एक मर्तबा अल्लाह और अब्दुल कादिर जिलानी दोनों सैर को गए थे। हाँ, सैर, बाग में टहलते टहलते, बाग में टहलते टहलते, नाऊज़ु बिल्लाह सुम्मा नाऊज़ु बिल्लाह, अल्लाह का पैर फिसला गए, अब्दुल कादिर जिलानी पकड़ को उठाए गए। हाँ, याद रखिए, बिल्कुल उसी के लिए वह नाम पड़ा हुआ है, इसके पीछे वाक़िया है। जबकि मुशरिकीन मक्का का अकीदा यह था कि वो सबको पनाह देता है, उसे किसी की पनाह की कभी जरूरत नहीं। आज के मुसलमानों का अकीदा इतना गया गुजरा है, कहते हैं कि अब्दुल कादिर जिलानी अल्लाह को पकड़ के उठाए। अब तुम इतने गए गुजरे हो, बेशर्मो, कि झूठ में तुमने इंतहा कर दी। और तुम्हारा बाप इब्लीस भी तुम्हारे झूठों को, कि तुम मिंबर पे बैठ के माइक लगाकर पब्लिक के मजमा में ऐसे झूठे किस्से सुनाते हो, झूठी किताबें सुनाते हो। तुम्हारा बाप इब्लीस भी दांतों में उंगली दबा के कहता है, मेरे बच्चों तुमने मुझसे ज्यादा तरक्की कर ली है, इतनी तरक्की तो मैंने भी नहीं की थी। अरे तुम हलाली हो कि हरामी हो? हलाली हो तो किताब दिखा दो, दिखाओ ना, हमें दिखाओ ना। हमारी जमात के लोगों ने लिखा ना, हम जमात के जिम्मेदार हैं, हम कौम को गुमराह कर रहे हैं ना तुम्हारे हिसाब से। सबसे पहले तो तुम हमारी इस्लाह करो। हम चैलेंज कर रहे हैं, चेन्नई में रहता है, मैंने इसको बारहा बोला कि मैं तेरे घर अपनी टिकट से आने के लिए तैयार हूँ, तुझसे टिकट नहीं मांगूंगा, तेरे घर का खाना नहीं खाऊंगा, क्योंकि वहाबड़ों का खाना भी हम वैसे नहीं खाते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। कितनी वीडियो में मैंने ये जर्जिस को भी बोला कि मैं तेरा इटावा तेरे घर आने के लिए अपने पैसों से तैयार हूँ। बेगैरत को बोल रहा हूँ, लेकिन दोनों बेगैरत सुन रहे हैं, लेकिन ऐसे बैठे हैं जैसे मुन्नी भाई चुप बैठी है मुजरा करने के बाद, जैसे शरीफ। इससे ज्यादा तो कोई शरीफ ही नहीं है मुन्नी भाई से। अरे मुन्नी भाई, मुजरा करती हो तो सामने भी तो आओ, हमारे सामने मुजरा करके दिखाओ, अपनी नवाबों के सामने थकोगी। और जब ये लैंग्वेज इस्तेमाल करो ना, बड़ा बुरा लगता है। कहते बरेलियों की जबान कितनी गंदी है। अबे मनुष्य, तुम कितने मक्कार हो कि हमें मुशरिक बोलने के लिए कुछ नहीं मिला तो झूठी किताबें, झूठे किससे गढ़ रहे हो? तब तुम्हें शर्म नहीं आती? और वो सुलाकुल्ली कल, अरे फारूक को कौन से यार नागपुर के किसको बुलाए थे? अरे फारूक रजी को क्या ठट्टेबाजी कर रहा था, हंसा रहा था मजबी को, और वो हमारे मौलियों की बेअदबी। अरे जाहिल के बच्चों, यहाँ अल्लाह की बेअदबी हो रही हो, तुम्हें नहीं दिख रही? बेशक बेशक, हम तो ऐलान कर रहे हैं ना कि भाई जिसने लिखा हो, अगर हमारी भी जमात का है तो हम बख्शेंगे नहीं। हम अहले सुन्नत बरेलवी है, हम फतवे लगाने में अपना पराया नहीं देखते। हमारे यहाँ चलता है नारे तकबीर, नारे रिसालत, अता सरकार ताजुला लिया, फैजान हुजूर ताजुला लिया, देखो देखो कौन आया। अभी कहानियां खत्म नहीं हुई अभी तो, ये मैंने क्यों दिखाया, बहुत जगह दिखाया। अभी इस कहानी में एक नया ट्विस्ट आया है, अभी आगे आएगा। फिलहाल अभी यहाँ सुन लो, जल्दी से अल्लाह कहाँ गया? आसमान पर। ये कहाँ ले गए? बाग में। अब तीसरे कस्साब आए, जैसे इनमें कंपटीशन चलता है झूठों में कि मैं तेरा बाप, नहीं मैं तेरा बाप। अब तीसरा आया, ये पाकिस्तान में बैठा हुआ है, इसका नाम है खलीलुर रहमान। अब इसने इसी वाक़े को कैसे सुनाया, उसको सुन लीजिए।
एक किताब है, मैं हैरान होता हूं। पीर अब्दुल कादिर जिलानी की सीरत, उसका नाम है सीरत गौसे आज़म। सीरत टेंशन मत लो, ये वीडियो के साउंड में ही है, आप वैसी साउंड रखो, आपका प्रॉब्लम नहीं है साउंड इसमें हैंग। पीर अब्दुल कादिर जिलानी की सीरत, उसका नाम है सीरत गौसे आज़म। सीरत गौसे आज़म वो किताब छपी, उसके सफा नंबर 81 मेरे पास मोबाइल में उसका अक्स, उसका फोटो, टाइटल का भी और उस सफे का भी मौजूद है। काय में मौजूद है फोटो इसका? मोबाइल में। किताब नहीं है। हाजी अली में जो किताब थोक के भाव मिल रही है वो इसके पास नहीं है, मोबाइल में इसके पास है। अभी मोबाइल का भी बड़ा मजा आएगा, अभी आगे सुनो, अभी कहानी बहुत आगे है। अभी उसके सफा 81 पर, सफा 181 से 81 हो गया, 100 सफे गायब हो गए। अब बातें तो इतनी पकड़ने लायक है, बहुत सारी बातें मैंने नजरअंदाज किया है, लेकिन बस सुनो इन मक्कारों की। उसके सफा 81 पर पीर साहब की को जो हम दस्तगीर बोले कहते हैं, वो क्यों कहते हैं इसकी वजह तस्मिया लिखते हैं। कहते हैं कि अल्लाह ताला और पीर अब्दुल कादिर जिलानी दोनों जन्नत में सैर कर। अभी रुक जाइए, आसमान बाग बाग जन्नत जन्नत, कहानी अभी जन्नत तक नहीं रुकी, आगे बढ़ेगी। अभी सुनिए, दोनों जन्नत में सैर कर रहे हैं। आगे केले का छिलका पड़ा हुआ था। नौज बिल्लाह, नौज बिल्लाह, नौज बिल्लाह। अल्लाह की नजर न पड़ी, पांव पड़ गया। केले के छिलके पर अल्लाह की नजर न पड़ी, पांव पड़ गया। फिर केले का छिलका क्या करता है वो तो आपको पता ही है। अल्लाह फिसल गया, नौज बिल्लाह मिन जालिक। और पीर अब्दुल कादिर जिलानी चूंकि हाथ में हाथ दे के चल रहे थे जन्नत में, तो जब अल्लाह ताला नौज बिल्लाह फिसले तो पीर साहब ने फौरन हाथ खींच लिया, तो अल्लाह को गिरने से बचा, अल्लाह ताला को गिरने से बचा। तो अल्लाह ताला ने कहा, ऐ अब्दुल कादिर जिलानी, तूने हमारा हाथ पकड़कर हमें गिरने से बचाया है, जाओ आज से तुम्हारा लक़ब दस्तगीर। मजमा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा ये उल्लू माँ के खप्ती बेटे, आगे का मुहावरा बोल दो, मुहावरा है भाई, ये डिक्शनरी में लिखा हुआ है, अनवारुल लुगात देख लो, मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा, अनवारुल लुगात आती है, उसमें मुहावरा है, खप्ती माँ के उल्लू बेटे चिराग लेके हगने बैठे। ये वो नस्ल के है। हाँ भाई, मैं नहीं कह रहा हूँ, उर्दू का मुहावरा है। उल्लू माँ के खप्ती बेटे चिराग लेके हगने बैठे। अभी कह रहे थे किताब में लिखा है, मोबाइल में भूल के खप्ती का औलाद। मजमा सुभान अल्लाह, अबे तकरीर हो रही थी क्या? कोई सुन्नी मौलाना एक किस्सा सुना रहा था कि मजमा सुभान अल्लाह बोल पड़ा, तू तो कह रहा किताब में लिखा है, तो किताब का पेज भी किताब नहीं है, मोबाइल में फोटो है, तो मजमा सुभान अल्लाह कहां से आ गया? कुछ भी बोलो बच्चों, मुंह में आया पको। अब हुआ ये कि 3 झूठों को मैं मुसलसल दिखा रहा था कि किताब एक इंडिया से छपी। तो सवाल ये पैदा होता है कि जब ये किताब इंडिया से छपी तो भाई साहब वो किताब दिखा दो आप हमको तो नहीं मिली इंडिया में। अब झूठ देखे कहां तक आगे बढ़ा, अभी बात खत्म नहीं हुई आगे, अब आगे देखिए वही जो मिल रही है बरेली के अंदर सीरत गौस, अभी कहां मिल रही थी? अब हाजी अली से सीधा उस किताब में छलांग लगा। इसलिए बार बार हम लोग एक बात बोलते हैं ना कि ये जमातें ले लेकर आम पब्लिक को उल्लू बना सकते हैं, नमाज की बात पर, दाढ़ी को लेकर, तकवे की बात पर। मौलाना हमारे उलमा के सामने इनकी बैठने की औकात नहीं। और मैंने हजारों बार कहा, जिस दिन इनके मौलवी हमारे सामने बैठ गए, पैजामा आगे से गीला और पीछे से पीला हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, मज़हबे अहले सुन्नत, फैज़ाने आला हज़रत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, अता हुज़ूर सरकार ताजुल औलिया, शेर हिंदुस्तान। अब किताब पहुंची हाजी अली पर और उस किताब का 2 सफा उलटिए, वाकया सुनिए। हाय हाय, सीरत गौस, गौस जो मिल रही है बरेली के अंदर लिखा हुआ है, मेरे मुरीदो अगर अल्लाह तुम्हें जहन्नम में डाल दे तो बेधड़क चले जाना, फिक्र मत करना।
पीर साहब का जवाब क्या था? अल्लाह अगर तुम्हें जहन्नम में डाल दे तो चले जाना, घबराना नहीं। मैं जहन्नम में थूक दूंगा, जहन्नम ठंडी हो जाएगी। मैं जहन्नम में थूक दूंगा, जहन्नम ठंडी हो जाएगी। जिनके अकीदे ये हों, हम उनके सामने ये अकीदा पेश करते हैं। गौर करो, ये अकीदे कितने भयानक और खतरनाक लगते हैं कि तुम्हें जहन्नम में अगर अल्लाह, अरे भयानक तो तुम लगते हो यार। कहां लिखा है पहले दिखाओ तो। कौवा कान ले गया, कान देख ही नहीं रहे, पूरी कहानी गड़बड़ ली। कौवा कान ले गया, अरे पहले कान तो चेक कर ले, पहले किताब तो दिखा दे, फिर बाद में सारे तबसरे करना। उस किताब में दूसरा वाक्य लिखा है, सीरत गौस अब मिल रही है बरेली में, उसमें लिखा है मेरे मुरीदो, गौस पाक की सीरत पर है, यानी गौस पाक ने कहा मेरे मुरीदो अल्लाह तुम्हें जहन्नम में डाले, घबराना नहीं, जहन्नम में चले जाना, मैं थूक दूंगा तो जहन्नम ठंडी हो जाएगी। भाई कहाँ कहा गौस पाक ने, कब कहा, किस किताब में है, दिखाओ तो। मगर मैंने बार बार में जुमला कह रहा हूँ ना कि झूठे और मक्कारों का पेंदा नहीं होता। किताब कहाँ मिल रही थी, याद रखिए। अब ये किताब कितना ट्रांसफर होगा, कितनी तरक्की होगी, अब जरा सुनिए, ये सुनिए। ये हाजी अली की दरगाह पे मिल जाएगी किताब। अब सीरत ख्वाजा हो गई किताब, सीरत गौस से क्या बनी वो, फिर हाजी अली पर आई वापस। आप देखिए आगे चल, आप देखिए आगे चल के, मेरे मुरीदो अल्लाह तुम्हें जहन्नम में डाले तो चले जाना, मेरे मुरीदो अल्लाह तुम्हें जहन्नम में डाले तो चले जाना, डरना नहीं। मुरीदों ने कहा ऐसा क्यों? कहा कोई बात नहीं, मैं जहन्नम में थूक दूंगा, जहन्नम ठंडी हो जाएगी। अबे सीरत गौस का वाक़या सीरत ख्वाजा में कैसे आ गया? ना सीरत ख्वाजा नाम की किसी किताब में ऐसा लिखा है, ना सीरत गौस नाम की किसी किताब में ऐसा लिखा है। ये सब इनके अब्बा अम्मा ने गढ़ के सुनाया। इन किताबों की लिखने वाले इनके अब्बा अम्मा है, इनकी रिवायत की सनद भी इनके अब्बा अम्मा तक है। अब दो बातें आपने याद रखी, देखिए कितना पेदे बदलते जा रहे हैं, जरा देखिए। अब वो किताब कहाँ चले जाती है तब आपको, लेकिन उसके पहले एक चीज दिखा, वो नहीं दिखाऊंगा तो भी समझ में नहीं आएगी। अब ये मुसलसल चैलेंज करा था, ये तो जेल चला गया। पाकिस्तान वाले केला बेचने वाले साहब तो चुप्पी साथ के बैठ गए, जिन्होंने केला गिरोह फिसलवाया था। हुआ ये कि ये 1.5 महीना हो रहा है, तकरीबन ज्यादा दिन की बात है। 1.5 महीना पहले चेन्नई में मेरा जलसा, चेन्नई में मैं गया और इत्तेफाक की बात, ये जावेद उस्मानी चेन्नई का रहने वाला है, इसी के ऑफिस से थोड़े दूर पर जलसा था एक हॉल पे। और वहां इसके कुछ चाहने वाले आए थे, मैंने वहां इसको चैलेंज किया कि मैंने कहा मैं आया हुआ हूँ, मेरे पास वक्त है, अगर आप वक्त दे तो मैं आपसे मिलने के लिए तैयार हूँ, किताब को लेकर डिस्कशन करना है। लेकिन मैंने कहा ना, इनकी माओ ने ऐसा दूध नहीं पिलाया कि बरेलियों के सामने बैठ सके। उनके इलाके में मैं जा रहा हूँ, डरना तो मुझे चाहिए, डर इनको लगता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि बरेली शेरों के जो है ना, कुत्तों के इलाके होते हैं, बरेली शेर के इलाके नहीं होते। जहां जाते हैं वो इलाके उनके होते हैं। तो मैं खुद गया इसके इलाके, और अभी भी ये नेट पे डालेंगे ना आप लोग, बिल्कुल डालिए, ये नेट पे जाएंगी वीडियो, और लाइव तो चल रही है। बहुत सारे लोग लाइव जब सुनते हैं तो कॉपी करके नेट पे डालते हैं, इंडिया तो तक जाती है। बार बार मैं चैलेंज कर रहा हूँ, मैं खुद अपने जाती खर्चे पर आने के लिए तैयार हूं। किताब दिखा दी। अब मैं आया, हॉल में प्रोग्राम था और हाफिज एहसान साहब श्रीलंका के भी उस प्रोग्राम में मौजूद थे। बहुत संजीदगी से मैंने रद्द किया, संजीदगी के साथ मैंने बात की। इस तरह मैंने वहां तक जुमले नहीं बोले जो अभी बोल रहा हूँ, तो वहां बड़े संजीदगी से बात की। और ये तक मैंने कहा कि अगर आपको शिकायत है, और अभी भी कह रहा हूँ, जलसे का एक माहौल अलग होता है, जलसे में बोलने का अंदाज एक अलग होता है। जलसे में हर मुक़र्रिर, हर आलिम अपने मजमे के मिजाज के हिसाब से बात करता है, लेकिन जब मुनाजरा होता है, गुफ्तगू होती है, तो उसमें संजीदगी शर्त होती है। और मैंने इनसे बारहा कहा कि तुम्हें अगर ये शिकायत है कि भाई हमारे लहजे सख्त है, हम गाली गलोच करते हैं, तुम हम पे इल्जाम लगाते हो कि बरेलवी गाली गलोच करता है, तो हम 500 रुपए के स्टैम्प पेपर पर ये लिख कर देंगे तुमको मुनाजरे से पहले कि भाई मुनाजरे में एक लफ्ज भी नाजेबा नहीं होगा, बिल्कुल अदब और तहजीब और तमद्दुन के साथ बात होगी। एक जुमला भी गलत निकल जाए, तौहीन आमेज निकल जाए, उसी वक्त हम मुनाजरा हार जाए, वहीं पर मुनाजरा खत्म। आप वो तहरीर लेके खड़े हो जाना, भाई स्टैम्प पेपर पे इन्होंने लिख के दिया है, 500 रुपए का स्टैम्प पेपर है, इस पे लिखा है कि हम गाली नहीं बकेंगे, इन्होंने गाली बकी, इन्होंने नाजेबा जुमला कहा, लिहाजा ये मुनाजरा हार गए, इनकी शिकस्त हो गई। आप ऐलान कर देना, बात खत्म हो जाएगी। लेकिन ये सब होने के बाद भी ये बैठते नहीं, जबकि खुद अपनी तकरीरों में गालियां बकते हैं। इनके अगर कुछ मौलवी दिखाऊं तो माँ बहन की गालियां बकते हैं। कौन सी गालियां बकते हैं? तेरी माँ का, तेरी बहन का मैं बोलना भी नहीं चाहता हूँ, वो गालियां बकते हैं ये इनके मौलवी। और वो गालियों के ऐसे वीडियोस मैंने नेट पे डाले हैं, जलसे में नहीं दिखाया क्योंकि जलसे में औरतें भी सुनती है, बच्चे भी सुनते हैं, लेकिन नेट पर मौजूद है, मेरे जाके आप नेट पे देख सकते हैं तकरीरों में।
इनके मौलवी माँ बहन की गालियां बकते और इल्जाम हम पे लगाते हैं। तो बहरहाल इसकी औकात तो नहीं थी कि उस वक्त मुलाकात करता। मैं जब वापस आ गया तो मेरे आने के तकरीबन हफ्ते 15 दिन के बाद इसने वीडियो बनाया। अब इस वीडियो बनाने को भी 1.5 महीना हो गया और इन 1.5 महीने में तकरीबन 4 या 5 जगह मैंने रद्द करके चैलेंज किया। नेट पर वो वीडियो मौजूद है, हजारों व्यूअर्स इसके ऊपर, और बाकायदा इसके जो सेक्रेटरी है इसके चमचे को मैंने बड़ी मुश्किल से नंबर, इसका तो नंबर ही नहीं मिला अब तक। अगर किसी के पास इसका नंबर हो दे दो तो बड़ा मैं ममनून और मशकूर होऊंगा कि डायरेक्ट इससे बात हो जाए। इसके सेक्रेटरी से नंबर मिला, उस बदबख्त ने बात करने से भी इनकार कर दिया। कहा कि साहब ये इतने बड़े तुर्रम खां हैं कि इसके सामने हम बिठा भी नहीं सकते। मैंने कहा बेटा तुर्रम खां नहीं है, पर्दे वाली खवातीन है, मर्दों के सामने आती नहीं है। दुपट्टे वाले लोग हो तुम, वैसे भी हम तो मजमू में बोलने वाले लोग। अब इसने हाल में जवाब दिया मेरी तकरीर का, मेरे उस एतराज का। अब जवाब सुनिए, बहुत मजा आएगा इंशाल्लाह। सुनिए। दस्तगीर सुनिए ना? नहीं सुनी? हाँ, किसका लक़ब है वो? दस्तगीर किसे बोलते हैं? अब्दुल क़ादिर जिलानी के एक नाम इन बदबख्तों ने क्या किया, दस्तगीर रखा हुआ है। तो इनके पास मशहूर एक वाक़या है। हाँ, कैसा वाक़या है? देखो कितना अकीदा बिगड़ा हुआ है हमारा। कहते हैं कि एक मरतबा अब्दुल क़ादिर जिलानी और अल्लाह सैर को निकले, कहते टहलने के वास्ते बाग में। नऊज़ु बिल्लाह सुम्मा। कहते हुए क्या है, जहन और दिमाग थर्राता है कि कहीं अल्लाह ताला कहने पर भी नहीं कहीं ना पकड़ ले। नऊज़ु बिल्लाह सुम्मा। बैकग्राउंड देख रहे हैं आप, बस म्यूजिक की कमी। बैकग्राउंड देखो, कहने में भी दिमाग थर्राता है, झूठ बोलने में नहीं थर्राता। कहने में भी तौहीद में फर्क ना आ जाए। अरे मनुष्य के बच्चे झूठ बोल रहा है, तू शर्म नहीं आती? शर्म नबी खौफ खुदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। राता है कि कहीं अल्लाह ताला कहने पर। अल्लाह की कितनी बड़ी तौहीन और कितना बोकस और बेकार अकीदा है जो आज हम रखे हुए हैं। कहते हैं कि ये और अल्लाह दोनों सैर को निकले टहलने के लिए, नऊज़ु बिल्लाह सुम्मा नऊज़ु बिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला का पैर फिसला करते इन्हों पकड़ लिए कहते, वहां से उन्होंने दस्तगीर के लायक। अल्लाह बोला तू मुझे पकड़ के क्या है संभाला, इस वास्ते तू पूरी दुनिया का दस्तगीर है। मैंने जब ये पहली मर्तबा कहा तो एक लैपटॉप बाबा है। अच्छा, मुझे मेरा नाम क्यों नहीं लेते? लैपटॉप बाबा बोलते हैं। फारूक रज़वी कोई वहां भी नाम नहीं लेंगे, उसको पता है फारूक नाम की निस्बत है, हम शैतान की औलाद है। इस नाम से लोग कितनी फट्टी है। अब अंदाज लगाओ, जब नाम लेने में फट्टी है इनकी, मैं सामने बैठ गया तो इनके पजामों के क्या हाल होंगे। इसलिए मैं कहता हूँ आगे से सफेद और पीछे से, आगे से गीला पीछे से, समझ लो क्या हो जाए। वरना बैठ जाओ भाई, हमारा तो खुला चैलेंज है। तो बहरहाल एक लैपटॉप बाबा ने मैंने इसका रख किया। मैंने जब ये पहली मर्तबा, लैपटॉप बाबा है और इसके अलावा 2-3 बाबाएं बैठे हुए हैं जो गुमराह करने वाले मुनाफिकीनों के सरदार हैं। अच्छा, ये बड़े तौहीद के ठेकेदार हैं। वो तो कौम देख रही है मुनाफिक की औलाद कौन है। अगर तुम मोमिन होते तो डरते नहीं। मुनाफिक की फट्टी है, मुनाफिक छुप के बोलता है और मोमिन टंके की चोट पे बोलता है। मुनाफिक कौन है वो तो दिख रहा है ना, मैं तो मजमे में दिखा रहा हूँ। इसलिए बेचारे लैपटॉप को कोसते हैं। सैमसंग वाला भी सोचता हूँ यार मेरा लैपटॉप, और ये लैपटॉप भी बोलता हूँ यार खुद मेरी किस्मत है, इन्हीं नंगा करने के लिए मुझे बनाया गया था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए लैपटॉप को दोस्ते हैं ये। सुनिए क्या कर दी, वावैला मचा रहे जो गुमराह करने वाले मुनाफिकीनों के सरदार हैं। इन बदबख्तों ने क्या कर दिया, वावैला मचा दिया मेरे खिलाफ के देखो ये ऐसी वैसी बातें करता है। ये कहीं सबूत नहीं है कि इस तरह का वाकया हमने कहीं लिखा हुआ है। और मुझे कॉल पे कॉल आए, गालियों पे गालियां होने लगी। अच्छा, ये भी झूठ। कॉल पे कॉल आए, कॉल पे कॉल आए। बेगैरत की औलाद, कॉल आते तो तुम मुनाज़रे के लिए तैयार हो जाता। अब तक तेरे को सुन्नियों ने कहा इसको अव्वल तो कॉल करता नहीं, कोई वजह है कि इस मनुष्य का नंबर ही नहीं पता लोगों को। इतने फटू होते हैं यार, मेरा नंबर तो ओपन है। वाबड़े भी करते हैं। ये अलग बात है कि मैं मोबाइल पे वाबड़ियों को जवाब नहीं देता। मैं ये बोलता हूँ तुम कहाँ नाजायज बच्चे, अपने हलाली बापों को लाओ यार, अगर है तो नहीं अव्वल है तो उनको लाओ। आमने सामने बैठा, मोबाइलों पे कोई मुनाजरे होते हैं, मोबाइलों पे गाली गलौज होती है। मुनाजरे तो आमने सामने होते हैं, किताबें आमने सामने खोली जाती है, आमने सामने किताबों से बात होती है। मोबाइल पे क्या बकवास होती है। तो बहरहाल उसको कॉल पे कॉल आए, जबकि इसका नंबर पता ही नहीं। और अगर कॉल पे कॉल आए तो 1-2 कॉल डाल देता नेट में कि तुझे कौन सी किसने क्या गालियां बकी, ताकि कौन को पता चल जाता भाई तुझे किसने गाली बकी, कौन है गाली बकने वाला और क्यों बकी गाली वाली पता चल जाता। लेकिन वो नहीं बताएंगे, पब्लिक को गुमराह करने के लिए इस तरह की नौटंकी करते हैं। और मुझे कॉल पे गालियां होने लगी, कहाँ लिखा हुआ है, कौन सी किताब है। गोया कि ये लोग किताब के अलावा कुछ पढ़ते ही नहीं है, कुछ मानते ही नहीं है।
मैंने कहा कि मेरे भाई लिखा हुआ तो छोड़ो और कहा हुआ तो छोड़ो, तुम खुद बताओ दस्तगीर का अगर ये मतलब नहीं है तो तुम्हारे पास क्या मतलब है, फिर इनका लक़ब क्यों दस्तगीर पड़ा? ये जबरदस्त दलील है। लिखा हुआ छोड़ो, हमने जो बोला वो भी छोड़ो, तुम खुद बताओ दस्तगीर क्यों लिखा है। यानी मैंने कह दिया तू हरामी है, तो कहेंगे बोला हुआ तो छोड़ो, अब तुम खुद बताओ कि मैं हरामी नहीं हूं कि नहीं हूं। अरे क्या बात हुई यार, क्या बोलना चाह रहे हो? अबे दावा तेरा है। दावा किसने किया भाई? किताब में लिखा, हमने किया कि तुमने किया? हमारा दावा है कि ऐसा किसी किताब में, हमारे किसी आलिम की, मोतमद आलिम की किताब में ऐसा कोई वाकया लिखा हुआ? तेरा दावा है कि किताब है, हाजी अली पे मिलती है, और अभी एक और आगे बात अभी बाकी है, और वो झूठ पकड़ में आएगा, वो दिखाऊंगा मैं आपको। ये तो दावा तुम्हारा है ना, तुम्हारा दावा है कि हमारी किताब में ऐसा लिखा है, ये तुम्हारा दावा है। हमारा दावा है कि नहीं लिखा है। जब तुम्हारा दावा लिखा है तो किताब दिखाना किसकी जिम्मेदारी है? कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे? कुछ भी बातें। जब ये तशरीह, कौन सी तशरीह है तुम्हारे लिए? फिर अब्दुल कादिर जिलानी के नाम पे दस्तगीर पड़ा क्यों? बताओ तुम खुद तब। हाँ वो सब नहीं चाहिए, आपने कहा ना कि दलील आप पेश करो, अभी मेरे पास मोबाइल में भी रहेगा। इन लोगों ने आज तक मुझ पर क्या किया, ताना दिया हुआ है और कह रहे हैं कि आपने झूठ कहा, आपने झूठ कहा। अल्लाह के फजल करम से अल्लाह ने ऐसा उस हैसियत से मुझे तक़वियत दी और सपोर्ट किया। तौहीद की यही अजमत है, हमेशा याद रखिए कि बाकायदा इनकी किताबों में ये बात लिखी हुई भी है और इसको ये लोग मानते भी हैं, लेकिन मकर करते हैं और कहते हैं कि हम ये नहीं कहते, हालांकि अंदर का अकीदा पूरा का पूरा यही अकीदा है। इन खप्ती माँ का उल्लू बेटा क्या बोल रहा है? मानते भी है, लिखी भी है, मगर कहते नहीं है, छुपाते। अबे जब कहते हैं छपा है तो छुपाते कैसे? लेकिन बहरहाल लोग किताब अब दिखा रहा है, जरा देखिए, बड़े तवज्जो से देखिए भाई, लाया उसने किताब। अभी देखिए, मैंने आज तक इससे पहले नहीं बताई थी, आज बता देता हूं। यह वाकया बाकायदा इनकी किताबों में लिखा हुआ मौजूद है। तो इन बदबख्तों ने करना क्या था? लोगों को गुमराह करना था और लोगों को बताना था कि देखो हम दरअसल ये सब नहीं कहते, हमारे ऊपर इल्ज़ाम तराशियां होती हैं। हालांकि इल्ज़ाम तराशियां नहीं है, ये हकीकत है। देखिए इसके अंदर पूरा स्क्रीनशॉट मौजूद है। देखिए कि यहाँ पर बाकायदा लिखा हुआ है कि आपको दुरूस हरम सफ़ा नंबर 220 पर 9 पे ये वाक़या बाकायदा लिखा हुआ है कि एक दिन अल्लाह तबारक व तआला और पीरान पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी जन्नत में इकट्ठे सैर कर रहे थे कि नीचे से केले का छिलका पड़ा, मौस का छिलका पड़ा था और अल्लाह ताला को दिखाई न दिया और कदम फिसल गया और हज़रत पीरान पीर ने अल्लाह का हाथ पकड़ कर गिरने से बचा लिया। तो अल्लाह ने फरमाया कि जा, आज से तू दस्तगीर है। ये मैंने लिखा है ना, मेरे हाथ की रेटिंग है, बाकायदा तौर पर गूगल में मौजूद है। गूगल में दुरूस हरम कहाँ मौजूद है? गूगल में मौजूद है। अरे भाई हाजी अली पे थोक के भाव मिल रही थी, उसका क्या हुआ? बरेली में मिल रही थी, उसका क्या हुआ? इंडिया से छपी थी, उसका क्या हुआ? गूगल में मौजूद है। पेज देख लो, अच्छे से देख लो पेज। बेटा तेरा पाला जो है ना मुझसे पड़ा है, बाल की खाल निकालते और बीच का टुकड़ा दिखा रहा है, तेरी औकात नहीं है। वो किताब जिसका स्कैन दिखा रहा है वो ओरिजिनल किताब मेरे पास है। अब मैं दिखाता हूं वो किताब के नाम का, मुसन्निफ का नाम अभी भी इसने किताब का फ्रंट पेज नहीं दिखा रहा, फ्रंट पेज भी नहीं दिखा रहा। मैं आपको फ्रंट पेज भी दिखाता हूं, ओरिजिनल किताब साथ ही में मेरे पास। ये है वो किताब तलाशी। किताब का नाम बता रहा है कि हमारे खिलाफ किसी वहाबी ने लिखा है, ये हमारी किताब नहीं है। समझ रहे? यानी ये तो ऐसा हुआ कि भैया राम जो थे सारी दुनिया के भगवान थे, मुसलमान भी इसको मानते। हमने कहा इसका सबूत कहाँ है कि भाई मुसलमान मानते? रामायण में लिखा है। रामायण हम थोड़ी मानते भाई। आज किताब का लिखने वाला कौन है? पढ़ पा रहे हैं आप? बरेलियत की खाना तलाशी, मुसन्निफ मोहम्मद महमूद किरानवी नदवी। लफ्ज नदवी बता रहा है नदवतुल उलमा, जो देवबंदियों का बहुत बड़ा इदारा है लखनऊ में, वहां का पढ़ा हुआ ये मौलवी महमूद किरानवी। एक किताब छपी भी कहां से? कुतुब खाने नईमिया देवबंद। कहां से छपी है? तुम्हारा ही चचेरा मौसेरा भाई है, एक हमाम में तुम सब नंगे। तू गूगल में दिखा रहा है वो किताब, अबे ये मेरे पास ओरिजिनल है। सुभान अल्लाह। और सफा नंबर इसका 206 पर क्या लिखा है? ऊपर से पढ़ता तो समझ में आ जाता
कि लिखने वाला बरेलवी नहीं है, सुन्नी नहीं है, तुम्हारा ही भाई, तुम्हारा नाजायज भाई देवबंदी है, वो लिख रहा है दस्तगीर की वजह तस्मिया को बरेलवी हजरात दस्तगीर के लक़ब से भी याद फरमाते हैं। आज हम आपको पीराने पीर दस्तगीर उनको क्यों कहा जाता है, बरेलवियों की जबानी सुनवाएंगे, बगौर सुनिए। ये जुमले क्या बता रहे हैं कि बरेलवी लिख रहा है, ये हमारे मुखालिफ लिख रहा है और उस जाहिल को भी लिखना नहीं आता। बरेलियों की जबानी सुनवाएंगे, आवाज नहीं आई, किताबों से आवाज आती है क्या? हमें सुनवाएंगे नहीं, दिखाएंगे। बगौर पढ़िए, बगौर सुनिए, किताबों में सुना नहीं देता है क्या? अब उसके बाद में किस्सा लिखा झूठा। एक दिन अल्लाह तबारक व तआला और में एक कट्टे सैर कर रहे थे कि नीचे केले का छिलका पड़ा हुआ था, अल्लाह ताला को दिखाई ना दिया, कदम फिसल गया। हजरत पीराने पीर ने अल्लाह ताला का हाथ पकड़कर गिरने से बचा लिया। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, जा आज से तुम दस्तगीर हो, अहमद रजा कहता है। ये जुमले बता रहे हैं कि लिखने वाला हमारा मुखालिफ है। किताबी का नाम है बरेलियत की खाना तलाशी। पूरी किताब हमारे खिलाफ झूठे किस्से और झूठे कहानियों से भर दी गई है। इस किताब को लेकर मुनाजरों के चैलेंज किए गए हैं। इस पट्टे को साफ मालूम हो कि कैसा मक्कारी कर रहा है। फिर आलत का शेर लिखा, जी तसर्रुफ भी है, मुख्तार भी है, माजून भी है, कारी से हरम सफा 249, दूर से हरम भी गलत लिखा है, दूरस हरम लिखा है। ये दूरस हरम कौन सी किताब है, किसने लिखी, कहाँ छपी, कौन है? और बाद में फिर तबसरा कर रहा है वहाबड़ा कारी। खैर जो कुछ हुआ हुआ, इतना तो हुआ कि शेख अब्दुल कादिर ने अल्लाह ताला की जान बचा ली, वरना महीनों नौजुबिल्ला अल्लाह ताला को हॉस्पिटल में भर्ती रहना पड़ता और हड्डी पसली टूटकर बराबर हो जाती। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। बैठकर बात करो, कब तक ये हिजड़ों की जंग लड़ोगे तुम? सुभान अल्लाह, हक है हक। कब तक ये हिजड़ों की जंग लड़ोगे? सामने क्यों नहीं बैठते? तुमको ललकार रहे यार, क्यों कौम को गुमराह करते हो? क्यों कौमों के ईमान खराब कर रहे हो? और मुनाफिक हमें बोल रहे हो, मुनाफिक की औलाद तुम हो। और हम तो कह रहे हैं मजमे में बैठने की जरूरत नहीं है, हमें मालूम है झगड़ा हो जाएगा मजमे में। हम तो कह रहे तेरे घर में आने को तैयार हो, तेरे घर पे तू रहेगा, जो कुछ बात होगी रिकॉर्ड होगी, इंटरनेट में डाल लो। आज इंटरनेट इतना बड़ा जरिया है, कौन खुद देख लेंगे कौन कितना दोगला और कौन कितना सच्चा है। मगर आइए 7 झूठ मैं आपको टोटल अब इनके दिखाता हूँ। ये पूरे वीडियो क्लिप का निचोड़ आपके सामने आ गया। 7 झूठ सुनिए इनके। ये झूठ नंबर 1, मौलवी जर्जी। एक किताब आती है सीरत गौसे पाक के नाम से, इंडिया की छपी हुई है, बॉम्बे से छपी हुई है। सीरत गौसे पाक हाजी अली की दरगाह पे मिल जाएगी, थोक के भाव बिकती है किताब। हाजी अली की दरगाह पे मिल जाएगी, थोक के भाव मिलती है। थोक के भाव मिलने वाली किताब एक भी नहीं इनके पास, गूगल में है, गूगल दिखा रहा है। यानी जर्जिस ने मक्कारी क्या की बाद में देखा, यार इंडिया की छपी बोल दिया तो पकड़ लिया, बरेलियों ने छोड़ नहीं रहे, तो बोले पाकिस्तान में छपी है। मगर अल्लाह ने फिर भी उससे निकलवा दिया। पाकिस्तान से लाया तो दिखा क्यों नहीं रहा है? तेरी बीवी है कि पर्दे में रखा है उस किताब को? दिखा दे भाई, लाया तो दिखा दे ना। किताब छापी किस लिए जाती है भाई? किताबें बोलिए, दिखाने के लिए, बताने के लिए, पढ़वाने के लिए, छुपाने के लिए। छुपाना तो छाप का ही बुरा है। तो पाकिस्तान से लाया, पहले कहता है हाजी अली पे मिल रही है, फिर कहता है बरेली में मिल रही है, अब बोलता पाकिस्तान से छपी, पाकिस्तान से लाया। अब पाकिस्तान वाला क्या बोलता है आगे? इंडिया से किताब छपी, यानी पाकिस्तान में इसको पकड़े पाकिस्तान वाले तो बोले इंडिया से छपी, इंडिया में इसको पकड़ो तो पाकिस्तान से छपी। यानी आपके बाप इंडिया में, इंडिया आपका पाकिस्तान में है, दोनों के बाप का पता ही नहीं। नाजायज बच्चे घूम रहे। ये हालत है जमात की। इंडिया से पीर अब्दुल, उसका नाम है सीरत गौसे आज़म, सीरत गौसे आज़म। अब ये 5वां झूठ सुनो। बाकायदा तौर पर गूगल में मौजूद,
वो कह रहा पाकिस्तान में छपी है, बोलता इंडिया में छपी है, बोलता कहीं नहीं है, गूगल में मौजूद है। गूगल भी बोलना नहीं आता जाहिल के बच्चे को, गूगल को गूगल बोल रहा है, पता नहीं अब्बा को क्या बोलता है। क्या कौम है यार, अल्लाह की पनाह। गूगल में दुरूस हरम, दुरूस हरम, सीरत गौसे पाक हुई, सीरत खाजा हुई, अब दुरूस हरम हुई। 29 भाई भाई आखिरी में क्लिप दिखा रहा हूँ, इसी पे इख्तिताम करेंगे। इसकी फरमाइश हुई थी, हालांकि मौजू से ताल्लुक नहीं है, लेकिन मैं ताल्लुक इस कदर से जोड़ रहा हूँ कि जितनी बेइज्जती मैंने की, हरामी बोला, ये बोला, तो कल कुछ लोगों को बुरा लग जाएगा। फारूक साहब क्यों कर रहे थे भाई, अल्लाह ताला ने इनको जलील किया, हम क्या जलील करें इनको यार। अल्लाह ने ऐसा जलील किया कि इसकी कौम ने खुद इसको जलील कर दिया। दुरूद शरीफ पढ़े तो मैं फिर आपको नबी वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या सय्यदी या हबीबी या आका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दुरूद शरीफ पढ़े आप अल्लाहुम्मा। बस ये आखिरी के लिए इस पे इख्तिताम। हजरात जब तक एक ऐलान समात फरमा लीजिए। जुमा बाद नमाज मगरिब से फ़ौरन ही महकर में एक प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह शहज़ादे हुज़ूर गौसे आज़म सैयद अब्दुल कादिर जिलानी मियां तशरीफ़ ला रहे हैं। सुभान अल्लाह। अच्छा, ख़तीब के खिताबत के लिए खालिद रज़ा साहब रामपुर से तशरीफ़ ला रहे हैं। दूसरा प्रोग्राम फिर महकर में 27 दिसंबर को है, जिसमें शहज़ादे हुज़ूर गौसे आज़म सैयद अब्दुल गुलजार मियाँ साहब क़िबला तशरीफ़ ला रहे हैं। सुभान अल्लाह। तो आप लोग उस प्रोग्राम में भी शिरकत फरमाएं और अपने ईमान को और रौनक बख्शे। दूसरा ऐलान ये है कि बाद प्रोग्राम जो है फ़ौरन ही यहीं पर, जहाँ पर आप लोग तशरीफ़ फरमाएं, यहीं पर खाने का माकूल इंतज़ाम है, लिहाजा आप लोग यहीं पर आकर यहीं पर बैठ करके आप लोग खाना तनाउल फरमाएं। उलमाए किराम के लिए मदरसे में इंतज़ाम है। और एक ऐलान समात फरमा लीजिए कि अभी आप जिस जगह पर मौजूद हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इसके करीब में ही एक मस्जिद, नियुक्त मस्जिद की तामीरी काम शुरू किया जा रहा है, मस्जिद इमाम मोहम्मद रज़ा। तो आप हबास से गुजारिश है कि जाते जाते मस्जिद इमाम मोहम्मद रज़ा के लिए ताउन फरमाते जाएं। अब ये आखिरी क्लिप दिखा रहा हूँ मैं, 2 क्लिप है बस। ये अभी लॉकडाउन के बाद, आवाज़ क्यों कम कर दिया भाई, बस 2 मिनट की बात है। हाँ भाई, बस 5 मिनट की बात है, हो गया ना। 10 का तो परमिशन रहता है, ये 10:30 तक आखिरी है भाई। मैं पुलिस वाले अगर है भाई, मैं भी लॉयर हूँ यार, वकालत करता हूँ अभी, तो थोड़ा बहुत 5-10 मिनट चलता है यार, इतना प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा आवाज़ बढ़ा दीजिए हल्का सा। हो गया, 10 बजे तक परमिशन है, लीगल, हमको भी पता है, थोड़ा सा कर दीजिए आप, शुक्रगुजार रहेंगे हम। तो ये आखिरी 2 क्लिप बस 5 मिनट की बात है, इसी पे इख्तिताम है। अभी ये लॉकडाउन के बाद पहला प्रोग्राम हुआ, तो ये उसी के साथ पड़ा हुआ है मौलवी, जिसका नाम है तौहीद आलम। देखिए जर्जिस को कैसे चने के झाड़ पे चढ़ा रहा है, या ऐसे झूठों को ऐसे चने के झाड़ पे चढ़ाते हैं और बुजुर्गों की तौहीन करते हैं। देखिए सुनिए। तकरीर के बाद कितने लोग हैं, कितने मोहब्बत रखने वाले हैं कि जाओ मौलाना का आने जाने के खर्च पैसा हम दे के जाएंगे। अगर नहीं दे के जाते हैं तो इससे बढ़कर इस्लाम की बेइज्जती और क्या होगी। अगर नहीं दे के जाते हैं तो इससे बढ़कर इस्लाम की बेइज्जती और क्या होगी। ये मुस्लिम लॉकडाउन के बाद बिहार की धरती में पहला प्रोग्राम है, इतना बड़ा प्रोग्राम पूरी बिहार में 2020 से लेकर 21 का ये पहला है। 2020 में प्रोग्राम नहीं हो सका था। मैं आपसे यही गुजारिश करके जाना चाहता हूँ आपके सामने अब शहनशाही खिताबत हजरत मौलाना मोहम्मद जर्जीस साहब चतुर्वेदी इटावा यूपी तशरीफ ला रहे हैं। आप हजरत उनकी तकरीर को बड़ी दिल जमी, हल्ला ना करें, शोरगुल ना करें, बड़ी शांति के साथ उनकी तकरीर को सुनें। इनकी तकरीर को सुनने के लिए पूरे अरब अजम, पूरी भारत के अंदर अल्लाह ने ऐसी तकरीर का मलका दी है कि अल्लाह का शुक्र है कि किसी भी मजहब में, किसी भी मसलक में इतने अच्छे, इतने बड़े और इतनी कम उम्र में ऐसा खतीब अभी हिंदुस्तान पे नजर नहीं आ रहा है। हिंदुस्तान पाकिस्तान में एक पर एक खतीब तो है, लेकिन सबों पर भाई हजरत मौलाना जर्जीस साहब चतुर्वेदी हैं और हो जाते हैं। ये अल्लाह की तरफ से दैन है। कुदरत ने ऐसी कुव्वत गोयाई और ऐसी जुबान पे मिठास और मलका अता की है कि पूरी दुनिया में एक तकरीर का धूम मचाया है। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक मुबारक आराई की है कि हजरत आदम के बाद आज तक की तारीख में मौलाना जर्जीस जैसे खतीब ही दिखाई नहीं मिलता है, सबूतों में नहीं मिलता। आदम अलैहिस्सलाम के बाद आज तक ऐसा खतीब पैदा ही नहीं हुआ। आदम से लेकर आज तक जर्जीस जैसा खतीब पैदा ही नहीं हुआ। वाकई यार, अब हम क्या बोले, क्यों नहीं पैदा हुआ। उसकी कौम ने खुद उसके साथ क्या हशर किया, हम क्या बेइज्जती करे। कौम जिसकी खुद उसकी बेइज्जती करे, उसी की कौम का उसी की ज़बानी सुन। लोग नाम भी बिगाड़ने लगे। कमीनों ने एक जगह
ना लिख के चूतर बेदी लिख दिया। अब ऐसे ऐसे लोग पैदा हो गए दुनिया में, हम क्या करें। कमीनों ने एक जगह इश्तिहार में मौलाना जर्जीस चतुर्वेदी ना लिख के चूतर बेदी लिख दिया। अब ऐसे ऐसे लोग पैदा हो गए दुनिया में, हम क्या करें। इसलिए आप अतुर्वेदी चतुर्वेदी का लफ्ज काटिए, इश्तिहारों से मत लगाइए। सिर्फ मौलाना, अब आप लोग भी एक गलत कर, जर्जीस आलम, जर्जीस, मेरा नाम जर्जीस आलम नहीं है। गुस्सा आता है जब जर्जीस आलम देख लेता हूं इश्तिहार में, लगता है मैं हूं ही नहीं जर्जीस आलम, भाग जाऊंगा। मेरा नाम जर्जीस आलम नहीं है, मेरा नाम मोहम्मद जर्जीस है। चाहो तो अंसारी लगा सकते हो क्योंकि मेरी बिरादरी है। एक जगह बंगाल के उस माहौल में तब्दील करने गए, बिल्कुल ऐसा माहौल था, वो कहता अब मैं दावत देती हूं, मौलाना जर्जीस आएगी, तकरीर करवाएगी, उसने हमें लड़की बना दिया। अनाउंसर और लाल गोला की तरफ तब्दील करने गए, वो हमसे कह रहा है अब मैं अदब के साथ बैठी है सब लोग, मैं आपका बहुत शुक्र अदा करती हूँ, अपने आप को भी लड़की बना रहा है और मेरा अनाउंसमेंट अब मैं आपके सामने मैं मौलाना जर्जीस